आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आप जलवागार हैं और वाशी हजरत वाशी आ जाते हैं। ये वो हैं जिन्होंने हजरत हमजा का कलेजा बाहर निकाला हुआ है। और हमजा वो हैं, जब हजरत हमजा की शहादत की खबर हुई हजूर 3 दिन तक रोते रहे और ये आवाज़ हजूर बुलंद करते, मा फ़अल अम्मी, है कोई जो मेरे चचा की बातें मुझे सुनाए। इतने गमज़दा हुए, कोई मुझे मेरे अमीर हमजा की बातें सुनाए, कोई मेरे चचा की बातें मुझे सुनाए। हजूर रोया, 3 दिन रोते रहे। हजरत अमीर हमजा का कातिल आपकी बारगाह में आता है, कातिल, और इल्तिजा करता है, क्या मेरे लिए बख्शिश है, क्या मैं भी बख्शा जा सकता हूँ। हजूर फरमाते क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उन्होंने पढ़ा, मेरे नबी कहते हैं तू जनती है, तू जनती है, तू जनती है। आओ तकफीरियत के फतवे लगाने वालों, एक दूसरे पर थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होके कुफर के फतवे लगाने वालों, एक दूसरे को तकलीफ देने वालों और एक दूसरे के लिए हर्डल्स कैम करने वालों, सोचो तो सही। हजूर तो उनके लिए भी तकलीफ नहीं पेश कर रहे, रात पैदा कर रहे हैं। वाशी तू जनती है, तू जनती है, तू जनती है। एक दफा भी कह देते तो काफी था, हजूर की जुबान थी। ये वो जुबान है जो अल्लाह की रज़ा में खुलती है। हजूर ने 3 दफा दोहराया और साथ ये भी एक सिलसिला दिया। हजूर फरमाते हैं वाशी तू मेरे सामने ना आना। मेरे आका को तो परवाह नहीं थी, लेकिन उम्मत का मिजाज बनाना था, उम्मत को समझाना था कि जो कातिल हो वो मकतूल जिनका कत्ल हुआ है उनके पास ना जाया करे, उनको तकलीफ हो सकती है, उनको अपने उस भाई की, उस बाप की या बेटे की याद आ सकती है, वो उनके सामने ना आए, उनसे अलहदा रहे, उनसे छुप के रहे। सामना हो भी जाए तो साइड पे हो जाए, ये समझाना था। वरना हजूर क्यों खिताब करते कि तू जनती है, तू जनती है, तू जनती है। ये उम्मत के मिजाज में बात डालनी थी। आओ अदीदान मोहतशम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजूर हर एक के लिए रहमत बन के आए, कौम के लिए रहमत बन के आए, बहन के लिए रहमत बन के आए, बेटी के लिए रहमत बन के आए, गैर के लिए रहमत बन के आए, अपनों के लिए रहमत बन के आए, मुसलमानों के लिए रहमत बन के आए। हजूर का जलाल रहमत, हजूर का जमाल रहमत, हजूर का दुनिया में रहना रहमत, हजूर का दुनिया से जाना रहमत, हजूर बोले रहमत, हजूर खामोश रहे रहमत, हजूर का हर अंदाज रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आज के बाद हमने इस मिजाज को अपने अंदर डालना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप पर लागू करना है। यार लोग तकलीफ देते रहे, ताइफ की वादी याद नहीं कि तकलीफों को अम्बो थे, तकलीफ दी जा रही थी और मेरे नबी दुआएं दिए जा रहे थे। वो वाकया याद नहीं जब चाबी मांगी तो चाबी ना दी गई काबे की, उसी बंदे को सिर्फ चाबी नहीं दी गई बल्कि पूरे खानदान के लिए क़यामत तक चाबी उनके हवाले कर दी, हवाले कर दी कि अब काबा के यही वारिस हैं। अब दुश्मनों के साथ ऐसा कोई सलूक करते हैं? आज तो एक गलती हो जाए हम सारी जिंदगी बख्शते थे, हम कहते हैं ये माफ़ी के लायक ही नहीं। तो दोस्तान ग्रामी कदर अपने मिजाजों में नरमी लाएं, नरमी लाएं और अपने अखलाक बेहतर करें। और रहमतल लिल आलमीन के गुलामों, अगर वाकई सच्चे गुलाम हो तो रहमतल लिल आलमीन के पैगाम समझो और पैगाम रहमत समझो। हजूर हर हाल में रहमतल लिल आलमीन है, रहमतल लिल आलमीन है। अगर वो किसी को डांट भी दे तो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, ऐ अल्लाह अगर मैं किसी साहबी को डांटूं, अपने साथी को डांटूं तो उसके नामा अमाल में फर्द नमाज जितना सवाब लिख देना। हाय हाय, आपका हर अंदाज रहमत है, आपका हर अफ़आल रहमत है, आपका हर कौल रहमत है, आपकी हर फिक्र रहमत है। वो तो है ही रहमतल लिल आलमीन। आओ अल्लाह पाक से
دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس مزاج میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔